नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। कल 14 नवंबर इम्तिहान की घड़ी है और इस इम्तिहान में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये जनता ने तय कर दिया है। लेकिन कल 14 नवंबर को गणना होने वाली है और इस गणना से यह स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार। हालांकि जो तमाम आंकड़े दिखाए जा रहे हैं न्यूज चैनल के द्वारा, उसमें मैक्सिमम अधिकतम न्यूज चैनल और न्यूज संस्थानों के जो आंकड़े हैं, एग्जिट पोल है, उसके अनुसार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। और बिहार न्यूज एक्सप्रेस आज आपको रघुनाथपुर विधानसभा, जो सिवान ही नहीं बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, रघुनाथपुर विधानसभा, उस पर एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर देश में चर्चा का क्यों विषय बन गया। क्योंकि यहां से पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब चुनावी मैदान में थे, महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से। दूसरी तरफ एनडीए से, जेडीयू से विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह चुनावी मैदान में थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब के चुनावी मैदान में उतरने के कारण ये जो रघुनाथपुर विधानसभा है वो काफी हॉट सीट बन गया। और बात कर ले यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे इस चुनावी जनसभा में और सबका निशाना थे ओसामा शहाब। रघुनाथपुर विधानसभा से कौन जीतेगा, किसके सर सजेगा ताज, जनता किसे अपना चुनेगी विधायक, ओसामा शहाब या विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह? क्या कहता है बिहार न्यूज एक्सप्रेस का एग्जिट पोल, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले, वोटिंग की पोल की बात कर ले, तो रघुनाथपुर विधानसभा में आपको बता दें टोटल वोटर हैं 2,93,741 टोटल वोटर हैं। जबकि पोलिंग की बात कर ले तो 61.45% पोलिंग हुई थी और यानी कि 1,80,514 वोटरों ने मतदान किया, जिसमें महिला पुरुषों की संख्या कर ले तो 84,987 पुरुषों ने अपना वोट दिया, जबकि महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा अधिक रही, 95,527 महिलाओं ने अपना वोट दिया, यानी कि वोटिंग प्रतिशत 61.45 रहा। अब बात कर ले रघुनाथपुर विधानसभा की, तो यहाँ का जो समीकरण है वो काफी अलग है, काफी पेचीदा है। मुस्लिम और यादव मतदाता की यहाँ संख्या काफी अधिक है, जो परंपरागत रूप से राजद के साथ रहे हैं। अगर यादव मुस्लिम वोट एकजुट होकर ओसामा साहब को मिलते हैं और पिछड़ा वर्ग का कुछ वोट एनडीए से खिसक जाता है, तो यहाँ महागठबंधन की राह जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुसैनगंज प्रखंड की बात कर ले तो यहाँ पे हमेशा हिंदू मुस्लिम के विवाद होते रहे हैं, अखाड़े को लेकर विवाद होते रहे हैं। तो ऐसे में हुसैनगंज प्रखंड का अगर यादव वोट जो है एनडीए के साथ चला जाता है और कुछ पिछड़ा वोट रघुनाथपुर से मिलता है, तो ऐसे में एनडीए के लिए राह आसान हो जाएगी। मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पे ओसामा साहब और विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें कि हमारे जो बिहार न्यूज एक्सप्रेस का एग्जिट पोल है, कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई, रघुनाथपुर विधानसभा के कुछ वहां के वोटरों से बातचीत हुई, उन सब पे ये निष्कर्ष निकला है कि हुसैनगंज प्रखंड से अगर काउंटिंग में 10 से 12 हजार की लीडिंग ओसामा साहब की रहती है, यानी कि हुसैनगंज प्रखंड से 10 से 12 हजार ओसामा साहब लीडिंग लेकर चलते हैं, तो रघुनाथपुर में जीशु सिंह उसे मैनेज कर सकते हैं, मैकअप कर सकते हैं और जीशु सिंह का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन अगर हुसैनगंज प्रखंड से ओसामा साहब 15,000 की लीडिंग लेकर चलते हैं, तो उसे मैनेज करना, उसे उस गैप को 15,000 के गैप को भरना विकास सिंह और जीशु सिंह लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है। तो मिला जुला कर देखा जाए, वोटरों ने भी खुल के बात नहीं की, जो पत्रकार है वो भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है। पूरे बिहार का नजर है इस पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, छपरा में कार्यक्रम करते हैं, ओसामा साहब पे निशाना साधते हैं।
हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री आते हैं वो ओसामा साहब पे निशाना साधते हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं वो यहाँ पे निशाना साधते हैं ओसामा साहब पे। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं ओसामा साहब के समर्थन में और एक नया नाम दे देते हैं शेर सिंह ओसामा साहब का। तो ये शेर सिंह जो नाम दिया गया ओसामा साहब का, तो शेर सिंह बनाम विकास सिंह और जीशु सिंह के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे काफी विवादों बढ़ा रहा। सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिली कि विकास सिंह और जीशु सिंह और एनडीए की तरफ से तमाम हमला किए गए, जो जुबानी जंग वो थी वो काफी तेज थी। AK-47 की बात की गई कि विरासत में ओसामा साहब को AK-47 मिली है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिला कि ओसामा साहब ने इस चुनावी जनसंपर्क में न मीडिया का सहारा लिया, न किसी तरह की पब्लिसिटी की और न ही किसी तरह का बयान दिया। बिल्कुल लगातार उन पे आरोप लगते रहे, इसके बावजूद उन्होंने एक शब्द भी बयान नहीं दिया, किसी तरह का उनका बयान नहीं आया, ना उनके समर्थकों ने दिया। तो ये एक मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है और बिहार न्यूज के एग्जिट पोल में यही कहता है कि 50-50 का यहाँ पे मुकाबला है, बराबरी का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। पहले ही बताया कि हुसैनगंज से अगर 12,000 के आसपास लीडिंग लेते हैं ओसामा साहब तो रघुनाथपुर में उनके लिए चुनौतियां हो जाएगी, क्योंकि रघुनाथपुर के कई बूथ ऐसे हैं जहां ओसामा साहब को कम वोट मिले हैं, कुछ वोट पे 50% वोट मिले हैं। तो रघुनाथपुर से जीशु सिंह कहीं ना कहीं लीड कर जाएंगे। अगर ओसामा साहब हुसैनगंज से लगभग 15,000 वोटों से आगे लेकर चलते हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। यादव मुस्लिम वोट अगर इनको एक मुश्त अगर पड़ता है और पिछड़ा वर्ग से भी वोट अगर पड़ा होगा तो ओसामा साहब के लिए जीत आसान हो जाएगी। लेकिन एनडीए का जो वोट होता है वो चुप्पा वोट होता है, वो बोलते नहीं है, वो चुपचाप जाके वोट दे देते हैं। हेना साहब के साथ भी अपने देखने को मिला कि काफी सारे लोग घूम रहे थे, लग रहा था कि हेना साहब की जीत हो जाएगी, बाद में वो वोट जाके एनडीए को गिर गया, कई सारे वोटर ऐसे थे। तो ऐसे में हेना साहब की हार हो गई थी। तो मिला जुला कर देखा जाए तो मुकाबला बराबरी का है, कांटे की टक्कर का है। कल इस पर फैसला हो जाएगा 14 नवंबर को कि ओसामा साहब पहली बार विधानसभा जाएंगे या फिर विकास सिंह और जीशु सिंह पहली बार विधानसभा जाएंगे।